मटर का सीज़न जाने को है, सभी कहने लग गए अपनी प्याज की कचौड़ी खिला दी, तुअर दाल की कचौड़ी खिला दी, लेकिन मटर की कचौड़ी तो एक भी बार नहीं खिलाई। आज संडे है, आज मटर की ही कचौड़ी खाएंगे। तो बस हमने तैयार की मटर की कचौड़ी। इसके लिए मटर को सबसे पहले छीलकर वॉश कर लिया और फिर जाली पर रखकर प्रेशर कुकर में उन्हें कुक कर लिया सॉफ्ट होने तक। जाली पर रख के करने से क्या होगा कि मटर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी और हमारा मसाला अच्छे से ड्राई तैयार होगा। जब मटर को हो गए तो हमने उसे एक पॉट में निकाल लिया। देखिए मटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और फिर हमने इन मटर को मेशर की सहायता से अच्छे से मेश कर लिया। ध्यान रहे हम इन्हें थोड़ा सा दरदरा ही छोड़ेंगे क्योंकि इनका क्रंच अच्छा लगेगा। फिर हमने इसकी छोकन की तैयारी की। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर दिया और फिर इसमें डाल दिया हमने छोकन जीरे का, कुटी हुई सौंफ का और हींग का। जब ये अच्छे से कुक हो गए तो हमने इसमें डाल दिया कुटी हुई अदरक और कुटा हुआ हरी लहसुन का पेस्ट और इन सबको अच्छे से भून लिया। जब ये सब अच्छे से भून गए तो हमने इसमें डाल दिए बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और इन सबको भी छोकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर डाल दिया हमने क्रश किया हुआ मटर और उसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर डाला हमने इसमें स्वादानुसार नमक और गरम मसाला और मिक्स करते हुए हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा किचन किंग मसाला, जिससे कि हमारा कचौड़ी का मसाला अच्छे से चटपटा बनेगा। लीजिए तैयार हो गया हमारा कचौड़ी का मसाला। अब हम कचौड़ी के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने आधा कप आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब रवा, जो कि इसे अच्छा क्रिस्पनेस देगा। और साथ ही इसमें डाल दिया हमने नमक और थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से मसल कर और 2 चम्मच मोयन का और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर लगा लिया हमने पानी की सहायता से इसका एक सॉफ्ट डो और इसे हमने ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। इस बीच हमने मटर के गोले तैयार कर लिए कचौड़ी के लिए और आटा भी हमारा भीग चुका था, उसे हाथों की सहायता से अच्छे से ठीक किया। फिर हमने इसकी लोइयाँ काट ली आटे की। देखिए किस तरीके से काटी हमने, इस तरीके से हमने 7 के करीब लोइयाँ काट ली। और फिर हमने हर एक लोई को उंगली और अंगूठे के साथ से फैलाया, हाथ से सहायता से फैलाया। और फिर हमने उसमें कचौड़ी के लिए जो मसाले का गोला था उसको रख दिया और फिर चारों तरफ से इसे बंद करके और हाथ की सहायता से इन्हें चपटा कर लिया। इस तरीके से हमने सारी कचौड़ियों को भरकर तैयार कर लिया। इसी बीच हमने तेल को गरम रख दिया था और फिर हमने हल्के गरम तेल में सिम आंच पर ही कचौड़ियों को उलट पुलट कर ब्राउन होने तक तल लिया। ध्यान रहे हमें तेज आंच पर नहीं तलना है, नहीं तो कचौड़ी हमारी सौगी हो जाएगी। इस तरीके से हमने सभी कचौड़ियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से उलट पुलट कर तल लिया। तैयार हो गई हमारी खस्ता मटर की बढ़िया कचौरी। आप भी इस तरीके से बनाएं, खूब ही